ऑफ रिटर्न, सेक्शन नंबर 140। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न लिखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न सेक्शन सेक्शन 140 सेक्शन 140। ठीक है, वेरिफिकेशन पर्सन सबसे पहले क्या था हमारा, इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल की केस में बात करेंगे। फर्स्ट इंडिविजुअल फर्स्ट इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के केस में, ठीक है, इंडिविजुअल क्या है हमारा, एसईसी। एसईसी क्या हमारा, इंडिविजुअल है। ठीक है, एसईसी अगर हमारा इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके बाद कौन सा केस बनता है, ठीक है, इन जनरल केस इन जनरल केस। ठीक है, एंड इसके बाद जो कि वेरीफाइड बाय कौन करेगा, इसमें वेरीफाइड कौन करेगा आपका, ठीक है, कौन करेगा, इंडिविजुअल हिमसेल्फ। इंडिविजुअल इंडिविजुअल हिमसेल्फ हिमसेल्फ क्या करेगा, वेरीफाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि, और सेकंड क्या आएगा आपका, वेयर द इंडिविजुअल कंसर्न इज अब्सटेंट फ्रॉम इंडिया। अगर अब्सटेंट फ्रॉम इंडिया है तो उस केस में क्या करेगा, इंडिविजुअल हिमसेल्फ तो करेगा, या फिर जो कि आता है आपका ऑथोराइज्ड पर्सन होता है इंडिविजुअल का, वो करेगा। ठीक है, सेकंड केस में, ठीक है, इसी में आएगा आपका जनरल के अंदर में। ठीक है, जनरल के केस में, हाँ, ठीक है, क्या करता है, अगर आपका अब्सटेंट फ्रॉम इंडिया, अब्सटेंट फ्रॉम इंडिया है, अगर एससीसी हमारा अब्सटेंट फ्रॉम इंडिया, तो इस केस में कौन करता है आपका, जो कि वेरीफाइड कौन करता है इस केस में, आपका वेरीफाइड करता है जो कि इंडिविजुअल हिमसेल्फ हिमसेल्फ, या फिर कौन करता है वो, ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड पर्सन, या फिर कौन करता है वो, हमारा ऑथोराइज्ड पर्सन करता है। एंड ठीक है, एंड इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका जो कि इंडिविजुअल है, वो अगर मेंटली है, क्या है, मेंटली 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 इनकैपेसिटी है, ठीक है, इनकैपेसिटी है, तो उस केस में या तो फिर उसका गार्जियन करेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, वेरीफाइड कौन करेगा, वो करेगा, जो कि गार्जियन इंडिविजुअल का क्या है, होना चाहिए, गार्जियन होना चाहिए इंडिविजुअल का, गार्जियन गार्जियन, या फिर, ठीक है, कौन, अदर पर्सन, ठीक है, जो कि होगा कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, या फिर और अदर पर्सन अदर पर्सन अदर पर्सन, जो कि कौन होना चाहिए आपका, कम्पिटेंट टू एक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, कम्पिटेंट टू एक्ट होना चाहिए ऑन हिज बिहाफ, जो मेंटल पर्सन है उसके बिहाफ पर क्या कर सके, वेरीफाइड कर सके। ठीक है, हिज पर्सन, सॉरी, हिज बिहाफ बिहाफ। ठीक है, सेकंड, ठीक है, तो ये क्या था, हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल आ गया था। ठीक है, तो अगर इस बार में, इसके बाद इसमें एक और आता है आपका अदर रीजन में। ठीक है, जो कि अगर पॉसिबल नहीं होता है इंडिविजुअल वेरीफाई करने के लिए, तो उसके केस में क्या होता है आपका थर्ड, इसी में ही, ठीक है, इसी में ही थर्ड पॉइंट, इसमें क्या आएगा आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट कौन सा केस है, जो कि अदर पर्सन अदर पर्सन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न, तो उस केस में क्या होगा आपका, ठीक है, उस केस में होगा आपका, जो कि एनी पर्सन है, ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि होना चाहिए ऑथोराइज्ड बाय हिम, क्या होना चाहिए, ऑथोराइज्ड बाय हिम होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका एसएससी, अगर एसएससी क्या हो, ठीक है, जैसे कि पर्सन के अंदर में क्या इंक्लूड होता है हमारा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म के अंदर क्या होता है हमारा, इंक्लूडिंग होता है एलएलपी। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका लोकल अथॉरिटी, एंड जितने भी अदर, ठीक है, कंपनी हो गए, एंड अदर पर्सन, वो सारे क्या इंक्लूड होते हैं हमारे पर्सन के अंदर में।
ठीक है, तो सेकंड केस में ठीक है, अगर पर्सन हमारा एच यू एफ है, ठीक है, एच यू एफ, तो एच यू एफ के केस में ठीक है, अगर इन जनरल है, इन जनरल, इन जनरल केस, इन जनरल केस, ठीक है, तो जैसे कि ये क्या था आपका इन जनरल केस था, ये वाला जो मैंने कराया था ना abstain फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, ये था आपका, ठीक है, नेक्स्ट था, ये आपका जनरल केस में नहीं था, ठीक है, जनरल केस में सिर्फ आपका था जो कि इंडिविजुअल हिमसेल्फ क्या कर सकता है, वो अपना वेरीफाइड कर सकता है, ठीक है, एंड इन जनरल, ठीक है, इन जनरल के अंदर इन जनरल के केस में, इन जनरल के केस में ठीक है, कौन करता है, ठीक है, जो कि वेरीफाइड कौन करता है, हमारा करता, करता क्या करता है, वेरीफाइड करता है, अगर इन जनरल के केस के सिवाय, अगर जो करता है, ठीक है, इन जनरल के केस के सिवाय बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वही सेम चीज मैंने ऊपर ही बताई थी आपको, इंडिविजुअल में भी जनरल केस में सिर्फ कौन करता है, आपका करता करता है, ठीक है, एंड उसके बाद अगर इन जनरल केस नहीं है, ठीक है, जो कि अगर करता है, ठीक है, कौन है करता, करता, वो क्या आपका abstain, abstain फ्रॉम इंडिया, abstain फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, तो उस केस में ये क्या होगा आपका एनी, एनी अडल्ट मेंबर, ठीक है, कोई भी क्या होना चाहिए, एडल्ट मेंबर होना चाहिए किसका, उस एच यू एफ के फैमिली का, ठीक है, एच यू एफ के फैमिली का कोई भी एडल्ट मेंबर होना चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका फॉर्म, थर्ड केस में क्या आता है फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म के केस में ठीक है, अगर इन जनरल बात करें, क्या बात करें इन जनरल, ठीक है, इन जनरल बात करें, तो उस केस में कौन करता है आपका मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग, मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है, अगर इन जनरल नहीं है, ठीक है, इन जनरल नहीं है, तो जो क्या हो गया आपका क्या आ गया, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज, इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी रीजन, ठीक है, कोई भी रीजन से वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्या करने के लिए मैनेजिंग पार्टनर, क्या करने के लिए वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो देयर इज नो मैनेजिंग पार्टनर, उसका कोई भी मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, तो वो कौन करेगा आपका अडल्ट, एनी, एनी अडल्ट, एनी अडल्ट पार्टनर क्या करेगा वेरीफाइड करवाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद आ गया आपका एलएलपी, ठीक है, उसके बाद क्या आपका एलएलपी, फोर्थ, फोर्थ यानी कि एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, इसमें अगर इन जनरल केस बात करते हैं, इन जनरल, इन जनरल में ठीक है, अगर इन जनरल केस है, ठीक है, तो इन जनरल केस में जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, कौन होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, 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 वो होता है इसमें वेरीफाइड, ठीक है, एंड अगर इन जनरल नहीं है, ठीक है, अगर इन जनरल नहीं है, ठीक है, अनवॉइडेबल रीजन, ठीक है, कौन से रीजन से, अनवॉइडेबल, अनवॉइडेबल रीजन से, रीजन से, तो क्या होगा, जो उसका कोई क्या होगा एनी पार्टनर, क्या होगा एनी पार्टनर, एनी पार्टनर और एनी अदर, और एनी अदर, और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी पार्टनर हो, ठीक है, एलएलपी के केस में, ठीक है, अनवॉइडेबल रीजन के केस में, ठीक है, वो चाहे कोई सा भी पर्सन हो या फिर उसका कोई भी जो अदर पर्सन है, ठीक है, जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है, सो वो क्या कर सकता है वेरीफाइड कर सकता है, एंड उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ में क्या आता है हमारा लोकल अथॉरिटी, ठीक है, फिफ्थ में क्या आता है हमारा लोकल अथॉरिटी, फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट में लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में इन जनरल, इन जनरल लोकल अथॉरिटी में क्या आता है आपका इन जनरल नहीं आता है, ठीक है, इन जनरल नहीं आता है, इसके केस में क्या आता है आपका प्रिंसिपल ऑफिसर, क्या आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल
ऑफिसर कौन आता है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर आता है। एंड इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपको पॉलिटिकल पार्टी। सिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या होता है? ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिसर। एंड सेवंथ केस, सेवंथ कौन सा आपका? कंपनी, कंपनी। ठीक है, कंपनी के अंदर इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल केस में, ठीक है, इन जनरल केस में क्या होता है आपका? जो कि मैनेजिंग डायरेक्टिंग होता है, कौन होता है? एमडी। क्या कहते हैं जिसको? कहते हैं एमडी। जिसको क्या कहते हैं हम? एमडी। ठीक है, इन जनरल केस में क्या था हमारा? एमडी। एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अगर इन जनरल नहीं है, ठीक है, अगर इन जनरल वाला केस नहीं है, तो उस केस में नॉट पॉसिबल फॉर एमडी, नॉट पॉसिबल फॉर एमडी, फॉर एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में जो कि एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड पर्सन होगा, या फिर एनी, एनी डायरेक्टर। ठीक है, कोई और डायरेक्टर हो, एनी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर और एनी, और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। ठीक है, और सेकंड इसके बाद, ठीक है, जैसे कि आपकी क्या है? वेयर एन एप्लीकेशन है कुछ, ठीक है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का अगर प्रोसेस है, ठीक है, बैंक कोड जो कि आपका 2016, ठीक है, अगर इन जनरल नहीं है तो, ठीक है, कौन सा आपका? बैंक कोड। अगर इंसॉल्वेंसी वाला केस, इंसॉल्वेंसी अंडर दी, अंडर दी, अंडर दी, अंडर दी, अंडर दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक रप्टी कोड 2016। तो इस केस में जो कि एसेसिंग क्या है? इस केस में जो कि आपका वेरीफाइड बाय कौन होगा इसमें? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड बाय सच, बाय सच एड्यू एडजुडिकेटिंग, एजुकेटिंग, एजुकेटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी वाला केस आपको पता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी कब डिक्लेयर कर सकता है एसएससी? ताकि जब उसकी जो लाइबिलिटीज है वो उसके एसेट से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो वो क्या डिक्लेयर कर सकता है? इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर सकता है एज अ कोर्ट में जाकर। ठीक है, तो जो कोर्ट है वो आपका, ठीक है, जो इंसॉल्वेंसी का, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उसे क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा। ठीक है, जो भी आपके एसेट्स है उसको सेल आउट करके, ठीक है, एक जो कि आपका रीजनेबल रेशो में जाकर वो क्या कर देगा? आपके लाइबिलिटीज को क्या कर देगा? पे कर देगा। ठीक है, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है उतनी लाइबिलिटीज को क्या कर देगा? पे कर देगा। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, सेवंथ के बाद एट, एनी अदर पर्सन, या फिर इसके अंदर में आपका एक चीज और लिख लेंगे, नॉन रेसिडेंट कंपनी। अगर नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट कंपनी अगर, ठीक है, अगर नॉन रेसिडेंट कंपनी, तो उसके में क्या होता है? जो कि पर्सन की होल्डिंग अ वैलिड पावर, होल्डिंग अ, होल्डिंग अ वैलिड पावर, वैलिड पावर, होल्डिंग अ वैलिड पावर। ठीक है, एंड इसके बाद केस करेंगे अगर बाइंडिंग अप है, तो जो लिक्विडेटर होता है, जो कंपनी का लिक्विडेटर होता है, वो होता है वेरीफाइड बाय। ठीक है, एंड उसके केस में अगर, जो कि अगर मैनेजमेंट है, ठीक है, कंपनी का, वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर है, वो होता है वेरीफाइड बाय। एंड इसके बाद जो आपके एनी अदर एसोसिएशन है, ठीक है, कौन से आपके? एनी अदर एसोसिएशन। इसके बाद आता है आपका एनी अदर एसोसिएशन।
कितने हो गए थे पॉइंट्स? 7 पॉइंट हो गए थे, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट में आएगा आपका एनी अदर एनी अदर एसोसिएशन, एनी अदर एसोसिएशन में, ठीक है। अगर एनी अदर एसोसिएशन में क्या आएगा आपका, एनी मेंबर और प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर, एंड उसके बाद क्या आता है हमारा नाइन्थ, जो कि है एनी अदर एनी अदर पर्सन, ठीक है, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन के केस में, ठीक है, जो कि पर्सन है या फिर एनी अदर कंप्लीटेड एक्ट ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है, सच पर्सन, सच पर्सन, सच पर्सन और एनी अदर पर्सन पर्सन competent competent to act on its behalf behalf, ठीक है। सो इसी के साथ में हमारे, ठीक है, जो कि वेरिफिकेशन वाला है वो कंप्लीट हो गया, एंड डिफेक्टिव रिटर्न, ठीक है। तो आई एम नॉट वेल फील, सो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। आप आई आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल मेरा भी डाउन है, ठीक है, तबीयत सही नहीं है, सो इसलिए आज हम यहीं पर क्या करते हैं, इसे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।